Hello children, good morning. I am Suryavanshi. Now you will read the chapter of your science book, second chapter, nutrition in animal. In first chapter you have studied about the nutrition in plants. Now you will study about the nutrition in animals. तो पहले चैप्टर में आपको ज्ञात है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. न्यूट्रिशन मीन्स भोजन ग्रहण करना और उसको एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करना. दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब नव यू विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल. आप सब जानते हैं कि जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन मोड है उसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स कि आपको सॉलिड फूड लेने हैं और ये 5 स्टेप्स में पूरा किया जाता है. नंबर 1 इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन. इंजेक्शन मीन्स कि भोजन को किस प्रकार हम बॉडी के अंदर ले जाएंगे. टेकिंग इन द फूड इट इन्वॉल्व्स गेटिंग एंड ईटिंग द फूड. अलग अलग तरीके हैं. नंबर 2 डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स break down the food of the complex into the simple substance that make it soluble in water. अगर हम किसी फूड को सोलूबल नहीं बना पाएंगे तो हमारा शरीर उसे नहीं पचा पाएगा. इसलिए डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपल सोलूबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम in our body. Number 3 absorption. Absorption means taking up the soluble digested product into the body's cell. Next assimilation. Assimilation means utilize of the all absorbed food to produce energy. And last process is egestion. Egestion means excretion, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, अनवांटेड फूड जो बच जाता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना. टू रिमूव द ऑल अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द फूड फ्रॉम आवर बॉडी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो यू कैन सी इन योर पिक्चर देयर इज ए पिक्चर ऑफ अमीबा. Amoeba has no fixed shape. It is a very tiny, यानी कि so tiny कि we cannot see it by our naked eye. It can be seen with the help of microscope. Amoeba is a single cellular organism which is found in water, tank, ponds, etc. This is the picture of the amoeba which are taking the food. It is the body lining of the amoeba. It is the body lining of amoeba and it is the food. When food comes near to the amoeba, its body make a cup type structure. It is called food cup or food vacuole. And its food get in the body of the amoeba. These are the vacuoles you are seeing in the picture. These are the vacuoles and this food come in the body of the, and after all this is digested, this is absorbed, this is excreted. This is the excretion method of the amoeba. जिस प्रकार से अमीबा किसी फूड को अंदर लेता है कप के कप बनाकर, उसी प्रकार से कहीं से भी ये अनडाइजेस्टेड फूड को या बचे हुए भोजन को बाहर निकालने में बिल्कुल सेम मेथड यूज करता है. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हुआ क्योंकि इसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं. 5 प्रोसेस मीन्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन यानी कि इजेक्शन. ये सिंगल सेलुलर है
अब एक ऐसा जीव लेंगे जो कि मल्टी सेलुलर जीव है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रा। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रा, इट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, you can see in your picture. Hydra is a simple multicellular animal. It has number of the tentacles. ये tentacles कहलाते हैं। जैसे अमीबा में आपने देखा ये सूडोपोडिया कहलाती हैं, इनसे चलने का काम भी लेता है। दिस इज सूडोपोडिया, ये न्यूक्लियस है। उसी प्रकार से हाइड्रा में भी न्यूक्लियस पाया जाता है और उस सूडोपोडिया की जगह इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स फूड को पकड़ने का काम करते हैं और पकड़कर इस फूड को ये मुंह में दे देते हैं। उसके बाद में इसमें भी 5 प्रकार की प्रोसेस पाई जाती हैं और उन प्रोसेस के तहत ये इसको डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट करता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि आदमियों में न्यूट्रिशन, आदमियों में पोषण किस प्रकार होता है। यानी कि भोजन, सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी एनिमल अपने मुंह से टेक करता है। हर एनिमल्स के अलग अलग टेकिंग प्रोसीजर्स हैं। जैसे कि आपने सांप देखा होगा, वो सीधा भोजन को सटकता है। आपने बत्तख देखी होगी, वो सीधी किसी कीड़े को उठाकर अपने मुंह में रखती है और सटक लेती है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसा नहीं करते। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सबसे पहले वो भोजन को लेते हैं और मुंह के अंदर जो एडल्ट्स में 32 दांत पाए जाते हैं, उनसे इस खानों को चबाते हैं। इसी चबाने के प्रोसेस में मुंह में एक ग्लैंड्स होती है जिसे हम सलाइवा ग्लैंड्स कहते हैं। सलाइवा ग्लैंड्स इसमें सलाइवा प्रोवाइड करती है। तो हमारा जो पाचन है वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो डाइजेशन बिगिंस इनसाइड द माउथ। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। हम भोजन को चबाते हैं, किससे? दांतों से। दांतों से चबाने के बाद भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हमारे जो दांत हैं ये एक हमारे जा यानी कि जबड़ों से बंधे हुए होते हैं। हमारे मुंह में 2 जबड़े हैं, एक अपर जा और एक लोअर जा। केवल लोअर जा इज मूवेबल, अपर जा इज फिक्स विद द स्कल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की। हमने क्या बताया था आपको? टीथ, यानी कि एडल्ट्स में देयर आर दी 32 टीथ। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके कोई दांत नहीं होता। लगभग 1 साल के बाद, 3 ईयर्स के बाद उसके दांत जमने शुरू होते हैं। उनको हम टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं और ये संख्या में होते हैं 20। 20 टीथ आर मिल्क टीथ। 6 साल से लेकर 10-12 साल की उम्र तक ये टूटना शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ जगह ले लेते हैं। ये टीथ होते हैं 28 और एडल्ट्स होने के बाद 20-21 साल की उम्र के बाद पीछे हर जबड़े में सबसे पीछे की तरफ 2 दाढ़ और निकलती हैं। उन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ, जो कि बहुत दिनों बाद निकलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ की। ये आप देख रहे होंगे, दिस इज द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ। ये जो टीथ है सामने वाले, इस जबड़े को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 1 साइड, 2nd साइड, यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड में है उसी प्रकार से राइट हैंड में, यानी कि इसी प्रकार से नीचे का जबड़ा होगा जो दिखाया नहीं गया है। तो बिल्कुल दी सेम स्ट्रक्चर होती है दोनों जबड़ों की। तो सबसे आगे के जो दांत होते हैं 2, यानी कि 4 दांत होंगे एक जबड़े में, 1 साइड में 2 टीथ हुए, इन्हें हम कहते हैं इंसिजर टीथ। इंसिजर टीथ मीन्स काटने वाले। ये बहुत पैने होते हैं और किसी चीज़ को काटने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद में इनके पास में एक कीला, यानी कि कैनाइन टीथ, जो कि शार्प पॉइंटेड होता है, जो किसी चीज़ को चीरने फाड़ने के काम आता है। ये कीला, इसे हम कैनाइन टीथ कहते हैं। एक ये हुआ तो कितने हो गए? 2 और 1 3। उसके बाद में
दो कीले के पास में दो दांत और पाए जाते हैं जो कि हल्के हल्के से चपटे में पाए जाते हैं, इन्हें हम प्रीमोलर्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में नीचे 1 2 3 यानी कि ये सबसे लास्ट वाली विजडम टीथ है और ये दोनों मोलर्स हैं। मोलर्स चपटे हैं और बहुत ही स्ट्रेंथ, इनमें फास्फोरस कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये हर चीज़ को तोड़ने फोड़ने की शक्ति रखते हैं, यानी कि इनका काम है भोजन को ग्राइंड करना, पीसना। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वन साइड कितने हुए 8 इस साइड हुए कितने हुए 16, और यही 16 दांत आपके नीचे वाले जबड़े में लोअर जॉ में मिलते हैं। तो कुल कितने टीथ हुए? तो ए एडल्ट ह्यूमन कंटेन 32 टीथ, नेम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मोलर्स में हमने आपको बताया जो 12 मोलर्स होते हैं सारे मिलाकर, क्योंकि एक साइड में 3 होते हैं, दो साइड में 6 हो गए, तो 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में, 12 मोलर। 12 मोलर में 4 जो डाढ़ होती हैं, 4 जो मोलर्स होते हैं वो होते हैं विजडम टीथ, जो कि बहुत दिन के बाद निकलते हैं। तो अलग अलग काम देख लें। इंसिजर टीथ काटने का काम करते हैं, कैनाइन टीथ चीरने फाड़ने का काम करते हैं, प्री मोलर्स टीथ उनको हेल्पर हैं, सरफेस इनकी होती है बिल्कुल ये मोलर्स की हेल्प करते हैं, और मोलर्स का काम है भोजन को ग्राइंड करना, पीसना, बारीक करना। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, दिस इज द टंग, जो बार बार खानों को जब हम खाना खाते हैं तो ये दांतों के नीचे पहुंचाती है। आपने देखा हो खाना खाते में कभी कभी जीभ कट जाती है, यानी ये उस समय मतलब है कि खाना पहुंचाते समय जीभ जल्दी से वापस नहीं आई और आपके मोलर्स ने या प्री मोलर्स ने काम कर दिया, तो वो दांतों के नीचे दब जाती है। तो हमारी जीभ जहाँ बोलने का काम करती है, वहीं खाने को बार बार दांतों के नीचे पहुंचाने का काम भी करती है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था इसी मुंह में सैलिवा ग्लैंड्स होती हैं, ये 3 जोड़ों में पाई जाती हैं। देयर आर दी 3 पेयर ऑफ द सैलिवा ग्लैंड्स इन आवर माउथ। इनमें पानी जैसा एक मटेरियल निकलता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ये डाइजेशन में बहुत बड़ा हेल्प करती है और इट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज, और इस सलाइवा में एक एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, स्टार्च को शुगर में, क्योंकि स्टार्च इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर एंड शुगर इज़ सोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि पहले बताया कि जब तक पानी में घुलनशील नहीं बनेगा, सोल्यूबल नहीं बनेगा हमारा भोजन, तो हमारा पेट, हमारा शरीर इसे नहीं पचाएगा। इसके बाद में जैसे ही मुंह से खाना नीचे चलता है तो इसे फूड पाइप में पहुंचता है। इसे हम इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ऑइसोफेगस के नाम से जानते हैं। अब आप चित्र भी देख सकते हैं एक पूरे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड ऑइसोफेगस एंड दिस इज बक्कल कैविटी या फिर माउथ कैविटी। ये यहाँ से यहाँ तक का ऑइसोफेगस कहलाता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये लीवर दिखाई दे रहा है, ये स्टोमक दिखाई दे रहा है, ये छोटी आंत दिखाई दे रही है, ये बड़ी आंत दिखाई दे रही है, और ये एनस। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। पूरे के पूरे हिस्से को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आदमी में 30 फीट्स के करीब पाई जाती है। ये जो बड़ी आंत है, बिग इंटेस्टाइन है, ये लगभग 6 इंच से लेकर 9 इंच के रूप में पाई जाती है। लीवर एक बहुत बड़ा पार्ट्स है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। स्टमक जो कि यू के आकार का है, इसके पास में ही कई ग्रंथियाँ और पाई जाती हैं। लीवर में भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कि हम जो कि एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जो कि हम अपर क्लासेस में स्टडी करेंगे इस विषय में। और अब बात आती है ऑइसोफेगस, आप जान गए हैं। इसके बाद में आती है स्टोमक। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक है, यू के आकार का है, जैसे इंग्लिश में यू के आकार का होता है, ये यू के आकार का पाया जाता है। ये ड्यूडेनल, ये एक बीमारी का नाम है ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि अंदर फोड़ा हो जाते हैं और उसको अल्सर के नाम से जानते हैं। ये है
पेप्टिक अल्सर, ये है मार्जिनल अल्सर, ये है ड्यूडिनम, यानी कि जहाँ पर ये मोड़ खाता है इस हिस्से को हम ड्यूडिनम के नाम से जानते हैं। तो हम स्टोमक के बारे में अध्ययन करेंगे। अवर स्टोमक इज ए जे शेप मेड अप ऑफ द मसल्स, इट कैन होल्ड अप 2 लीटर्स ऑफ द फूड। इसके अंदर कितना भोजन रखा जा सकता है? 2 लीटर भोजन रखा जा सकता है। अब बात आती है लीटर्स का, क्योंकि लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो इसलिए हम अंदर जो भी खाना जाएगा वो वेट में नहीं जाकर वॉल्यूम के रूप में जाता है। तो इसका जो वॉल्यूम है कितना है? 2 लीटर। फूड स्टेज इन द स्टोमक फ्रॉम ए फ्यू मिनट, कुछ देर तक रुकता है और कुछ देर रुकने के बाद इसमें इज रिसीव फूड फ्रॉम दी फूड पाइप। कहाँ से आता है इसमें भोजन? फूड पाइप से आता है। और व्हेन द फूड रीच द स्टोमक इट मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस, यानी कि हमारा पेट, हमारा स्टोमक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। इसकी वॉल HCl भी डिस्टिग्रेट करती है। द डाइजेस्टिव सूप कंटेन एन एंजाइम पेप्सिनोजिन, इसका नाम है पेप्सिनोजिन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, निशान लगा लें, पेप्सिनोजिन, विच ऑन बीइंग मिक्स्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, चेंज इनटू दी पेप्सिन। ये पेप्सिनोजिन किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। ध्यान रखने वाली बात है, जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड में चेंज होकर पेप्सिन इसको डाइजेस्ट करता है इनटू सोलूबल कंपाउंड कॉल्ड पेप्टाइड्स। तो ये पेप्सिन किस में चेंज हुए? पेप्टाइड। एज दीज एंजाइम कैन ओनली वर्क इन दी एसिडिक मीडियम, अब चूँकि ये केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसलिए हमारी जो वॉल ऑफ स्टोमक है वो HCl भी सीक्रेट करती हैं। HCl वैसे तो बहुत डेंजरस होता है, कॉरोसिव होता है, जला सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी वॉल ऑफ स्टोमक सीक्रेट एक मुकुस नाम का पैदा करती हैं जो कि HCl से रक्षा करती हैं। HCl का फ़ायदा एक और है कि जितने भी बाहर से अगर कुछ कीड़ा मकोड़े या फिर माइक्रोब्स अगर भोजन के साथ अंदर चले जाएं तो इस HCl मीडियम में जाने के बाद ये मर जाते हैं। इसलिए HCl भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे स्टोमक का। नेक्स्ट अब जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्टली सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसमें यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5-8 मीटर लंबी एक नली होती है। फूड लीव्स दी स्टोमक इन एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही उससे छूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है। लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पर पूरा डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर को टेम्परेचर का काम भी करती है, हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है, यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको पैनक्रियाज भी, और पैनक्रियाज डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली एकमात्र ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस पैदा करता है दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड इन डाइजेशन ऑफ द फैट, यानी कि फैट आप जानते हैं कि जितने भी घी तेल होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं, उनको पानी में घुलते बनाना और डाइजेशन करना विशेष रूप से लीवर का काम। पैनक्रियाज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड located just below the stomach. The pancreas juice acts carbohydrates, fats and proteins and change them into the simpler form. The partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestine juice completes the digestion of all the components of the food. Carbohydrate get broken into the simple sugar. कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ दिया जाता है जिसको कि हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ग्लूकोज। फैटी एसिड में ब्रेक कर दिए जाते हैं, ग्लिसरॉल में ब्रेक कर दिए जाते हैं, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड में
इसके बाद में नंबर आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका कोई विशेष रोल डाइजेशन में नहीं है, बस यहाँ पर जो खाना है, जो अनडाइजेस्ट फूड है या वेस्ट है, वो इसमें आके इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से ये हमारे एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो सैलिएंट फीचर्स विद डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम हम एक ले सकते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इट इन्वॉल्व्स मैनी ऑर्गन्स, माउथ, ऑइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। ये हमारे पार्ट हैं जो कि डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। A number of the organic compound called digestive juice or enzyme are involved in the digestion. The process of the digestion involves ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. This is the full summary of the nutrition in animal. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइजेशन जो रूमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो पशु होते हैं, जो जुगाली करते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। क्योंकि आपको जानकर अचंभा होगा कि एक काव हैज 4 चैम्बर ऑफ द स्टमक, यानी 4 पेट होते हैं। अब आपको काम क्या करना है, आप शुरू के पेज से लेके चलें, काम देखें। बहुत अच्छा आपको एक चार्ट बनाना है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, यानी जो आपकी हेयर कॉपी होगी साइंस की, उसके लेफ्ट पेज पर बनाएंगे। एक अमीबा की बहुत सुंदर ड्रॉ करेंगे, एक हाइड्रा। अमीबा में सारे लेवल डायग्राम होना चाहिए और लिखेंगे वहाँ हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन दी हॉलोजैक सिस्टम, हॉलोजैक न्यूट्रिशन अलग अलग। तो के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द टीथ कितने प्रकार के होते हैं, वे टीथ मेक ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द ह्यूमन टीथ। 4 प्रकार के टीथ आपको दिखाए गए हैं। मेक ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द स्टमक। दैट्स ऑल। धन्यवाद।